जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आज आपके सामने मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरुपा, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आज मैं 22 दिसंबर को आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, अभी कुछ ही दिन रह गए हैं इस साल को ख़त्म होने में। तो गुरुपा, इस साल में जो आपने मेरे साथ इतनी अच्छी यादें हैं गुरुपा, तो आपने काफ़ी अच्छा जो मेरा साल है वो बहुत अच्छा निकाला है। जब से गुरुपा अपने साथ आपने जोड़ा है गुरुपा, आपकी प्रेज़ेंस भी हर वक़्त मुझे नज़र आती है, आपकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है। और जब नया साल शुरू हुआ तो गुरुपा, मैं आपसे गुरुपा वैसे 2 सालों से जुड़ी हूँ, 2023 से। तो गुरुपा, आप 2 साल से ऊपर हो गया है आपसे जुड़े हुए। और गुरुपा, आपने मेरे लिए आप मेरे लिए आपका हर दिन ही बहुत ख़ास है गुरुपा। तो मैं सभी के लिए गुरुपा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितनी संगत परिवार जो संगत परिवार नहीं भी है गुरुपा, सबका 2026 का जो नया साल आया है वो सबके लिए अच्छा रखना, किसी के लिए घर में कोई बीमारी, कोई कष्ट ना आए, सबको इतनी खुशियाँ दीजिएगा। एंड गुरुपा, जो गलत रास्ते पर भटक गए हैं उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। जो गुरुपा, जो अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं, उनका भी गुरुपा ध्यान रखिएगा, जो ओल्ड एज में हैं, अ जो बूढ़े लोग हैं गुरुपा, तो गुरुपा उन पे भी प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिएगा। हर किसी को जो उनकी बीमारियां हैं उससे मुक्त कीजिएगा, सबको निरोगी काया बख्शिएगा, सबके घरों में खुशियाँ दीजिएगा। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उन पे भी अपना ढेरों आशीर्वाद देना। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आंटी जी। तो हमारे सत्संग को पहले सुन के फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना गुरुपा, बहुत बड़ा काम है ये। और हम कितनी गलतियाँ कर देते हैं सत्संग को शेयर करने पे। लेकिन आंटी जो हैं अपने सत्संग में वो जो है छुपा लेते हैं। और गुरुपा उनकी फैमिली को ढेरों आशीर्वाद देना, उनको कभी भी उनकी फैमिली में कोई कष्ट ना आए। और गुरुपा, मेरा कल क्या हुआ रात के टाइम पे गुरुपा, मैं जब सो रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ना कुछ मतलब आपके बारे में सोच रही थी सोने से पहले। तो गुरुपा, मुझे ना आपके जो आपने मेरे ऊपर रहमतें की हैं, जितना मैं आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बख्शी हैं। और गुरुपा, आपने मुझे हर जगह अपनी प्रेज़ेंस भी दिखाई है। तो जो मैंने अपने सत्संग में बताया भी है, तो मैं कैसे ना मानूँ गुरुपा कि आप नहीं हैं। गुरुपा, आप तो अंग-संग हैं। मतलब हम सोचते हैं कि
जैसे गुरुपा तो हम आपसे मिलने आते हैं, बातें करने आते हैं, लेकिन जब मैं आपकी जो पुराने वाली वीडियोज़ देखती हूँ, जब आप फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, तो मैं सोचती हूँ कि ना वहाँ पे भी तो एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चला जाता था और मैं तो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, पता नहीं उस वक़्त मैं आपसे बात भी कर पाती या नहीं, लेकिन आपने जिसका कल्याण करना होता है गुरुपा, उसको जो है बिना सब बात के भी कर ही देते हैं। लेकिन गुरुपा आपने मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगने दिया है कि आप नहीं हो। मैं वही सोच रही थी गुरुपा रात को कि मतलब आपने कैसे-कैसे गुरुपा किन-किन मुसीबतों से मुझे बचाया है। हर वक़्त जो है अपनी प्रेज़ेंस मुझे शो करवाई है। तो ऐसा सोचते-सोचते गुरुपा क्या हुआ कि कल ना मेरी आँखों से आँसू आ गए संगत जी सोने से पहले। तो और बस गुरुपा ऐसे लग रहा था जैसे एक आपके साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत ही ऊंचा रिश्ता है क्योंकि हर रिश्ते में कोई ना कोई मिलावट है मेरे गुरुपा एंड गुरुपा ये चीज़ ना मैंने प्रैक्टिकली देखी है कि हमारे जो रिलेटिव्स है ना वो हमारे साथ अगर हॉस्पिटल में भी खड़े होंगे ना तो वो आईसीयू के दरवाजे तक ही खड़े हैं गुरुपा आईसीयू के दरवाजे के गुरुपा अंदर जो है वो आप हैं हमारे साथ गुरुपा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है गुरुपा आप तो हमारे मन के अंदर बैठे हैं हर चीज़ बताने के लिए गुरुपा और क्या आपके बारे में बोलूँ गुरुपा कैसे जो आपने किस तरीके से आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो गुरुपा यही सोचते-सोचते ना कल आँसू आ गए। तो संगत जी हुआ क्या ना मेरी राइट वाली बाजू जो है उसमें काफ़ी पेन हो रही थी कल। तो संगत जी हुआ क्या मैंने अपनी संगत जी पकड़ा और मैंने अपने हाथ बाजू को पकड़ के और मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया 7 बार। अब भी गुरुपा मैंने 3 बार मंत्र जाप किया तो जैसे मुझे ना पेन जो है कम लगने लगे और 7 टाइम किया तो बस मैं नॉर्मल हो गई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई पेन भी है यहाँ पे। अभी मॉर्निंग के टाइम पे गुरुपा जब मैं आपका ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे कोई पेन नहीं है गुरुपा। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ पेन से। इसके लिए गुरुपा अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा कितने मेरे ऐसे सत्संग हैं जो गुरुपा आपके चंदन तिलक से ठीक हुए हैं। आपका मंत्र जाप करके ठीक हुए हैं गुरुपा। किसी डॉक्टर के पास मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुरुपा आपके चंदन तिलक में बहुत शक्ति है गुरुपा। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि गुरुपा मेरे दाँत में दर्द हो रही थी, दाँत में पेन हो गया और स्वेलिंग हो रही थी उसमें। तो गुरुपा मैंने हस्बैंड अंकल से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके ना डेंटिस्ट को दिखा लेना तो मैं तो अपने काम में बिजी रहूँगा तो तुम चले जाना डेंटिस्ट के पास और अपना चेकअप करवा लेना। तो जाना क्या था गुरुपा मैंने जो पेन होने लगी तो मैंने चंदन तिलक लगाया तो मैंने वही चंदन तिलक जो है मंत्र जाप करके अपने फेस की साइड पे लगा लिया दाँत के पास जहाँ मुझे पेन था। तो गुरुपा मैं मेरी स्वेलिंग जो है अपने आप कम हो गई, मेरा पेन ठीक हो गया। तो गुरुपा ना मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कुछ और गुरुपा। बहुत शक्ति है आपके चंदन तिलक में, आपके जल प्रसाद में। मैंने खुद ही इन चीज़ों को फ़ॉलो किया कि जब भी कोई पेन होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका जो चंदन तिलक है ना वो बहुत हमारे लिए इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा अपना चंदन तिलक हमें देने के लिए अपना लंगर चखवाने के लिए।
तो गुरुपा अभी इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं जल्दी ही आपकी आज्ञा से जो है अपना अगला सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम सारी संगत जी को और आंटी जी को जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं 1 जनवरी 2026 यानी कि नए साल में अपना फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा सबसे पहले आपको नए साल की बहुत-बहुत बधाई गुरुपा। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी कृपा से जो है हमारा पिछला साल भी बहुत अच्छे से निकला है। पुराने वाला हर साल जो है गुरुपा आपने हमारा हाथ थामा है और गुरुपा अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं गुरुपा ऐसे ही बरसाते रहिएगा और गुरुपा कोई भी दुख, दर्द, तकलीफ ना आए और सबके कष्ट जो है आप अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप अपना भी ख़्याल रखिएगा। अ, मैं गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा उसका क्या रीज़न था, क्या था, वो मैं अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी क्योंकि गुरुपा अब मेरा आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैंने क्यों इतने दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन गुरुपा मैं ना बहुत डिटेल में जो है अपना सत्संग में जो है नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। आज का जो शुक्राना सत्संग है वो सिर्फ़ गुरुपा न्यू ईयर विश करने के लिए है एंड गुरुपा हमारी सारी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, उन चीज़ों का शुक्राना करने के लिए गुरुपाद का सत्संग शेयर किया है। तो जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई हैं पिछले सालों में, पिछले साल में और जितने भी साल अभी गए हैं या जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने जितनी गलतियाँ की हैं, उन सारी गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ प्यारे गुरुपा। और गुरुपा प्लीज़ मेरा जो न्यू ईयर पे गुरुपा सब कुछ सही हो जाए और गुरुपा आपकी बेटी बस सच्ची भक्ति के रास्ते पर चले और गुरुपा बस यही आपसे माँगती हूँ। तो गुरुपा बस ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना और गुरुपा कभी भी हमें गिरने मत देना। तो गुरुपा अभी मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं जल्दी ही आपकी आज्ञा से नेक्स्ट सत्संग जो है पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरुपा मंत्र जाप करूँगी और आप सभी मिलकर मेरे साथ गुरुपा का पावन मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ज्योति हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने अ, बसंत बिहार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरा नाम ज्योति है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। उसके बाद मैं फिर कुछ जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहेंगे, मैं वही बोलूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तबीयत जो है वो खराब है, इसीलिए मैंने अपना 1 जनवरी को अपना सत्संग जो है संगत जी, जैसे-तैसे किया था, क्योंकि मेरे संगत जी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने 2 जनवरी को अपना सत्संग शेयर नहीं किया, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। अभी भी संगत जी मैं इतना सही नहीं हूँ, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से इतना है कि मैं ठीक हूँ। तो अपने विश्वास से मैं ठीक हूँ। अपनी मतलब दवाई को भी संगत जी मैंने अभी संगत जी नहीं ली है। वही जो संगत जी मतलब दुकान से जो है टैबलेट वग़ैरह मँगाते वही खाइए। कोई डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। संगत जी मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब हो गई कि गले में दर्द और संगत जी जो गला है वो बैठ रहा है मेरा और मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी। तो संगत जी मतलब 2 तारीख को जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ एंड गुरुजी आप जो भी कुछ बुलवाना चाहते हैं, मैं वही बोलूँ सत्संग में और उससे आगे कुछ भी ना बोलूँ। क्योंकि गुरुजी आप मेरे हर पल साथ रहते हैं मेरे गुरुपा। मुझसे कुछ भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी तबीयत ठीक हो जाएगी, जो आप बता रहे हैं वो मैं ज़रूर कर पाऊँ गुरुपा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी जो गुरुपा आप मुझे बताते हो। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अ, संगत जी तो हम लोग क्या है कि अम, हमारी ज़िंदगी का जो भी है संगत जी, हमारा सबसे अलग है और एक यही है संगत जी हमारी ज़िंदगी की अपनी हर एक चीज़ का छोटी-बड़ी जो भी हमारे जीवन के जो हर खुशियों के लिए शुक्राना करें। इतना शुक्राना करें, इतना शुक्राना करें कि हे मालिक तूने जो दिया है हमारे लिए बहुत दिया है मेरे मालिक। फैमिली देने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हमें स्वस्थ बनाने का शुक्राना, हमें हर मुसीबत से निकालने का शुक्राना। और संगत जी मालिक किन-किन चीज़ों की जो है गिनती गिनाएँगे हम मेरे गुरुपा, हम तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है।
तो मैं शुक्राना करती हूँ कि आप जो मालिक मेरे जो बुलवाना चाहते हैं, वही मैं बोलूँ। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक नए वर्ष पे नई खुशियाँ देने के लिए कि आपने भर-भर के मेरे जीवन में जो हैं खुशियाँ दे दी और हर दिन संगत जी, हर दिन संगत जी मेरे साथ में अ, एक नई खुशी जो है मेरे गुरुपा मुझे दे रहे हैं। जहाँ पे उम्मीद नहीं थी संगत जी, वहाँ से गुरुजी मुझे खुशियाँ दे रहे हैं। जहाँ लोग बाग मेरी मदद करने के लिए नहीं खड़े होते ना संगत जी, वहाँ से गुरुपा मुझे खुशियाँ दे रहे हैं संगत जी। अ मेरे छोटे भाई ने सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया, सबसे ज़्यादा मेरे लिए वही गुरुजी ने आगे खड़ा किया है और वो मेरी मदद गुरु हर रूप किसी ना किसी रूप में कहते हैं ना संगत जी मदद करते, तू चिंता क्यों करते है? मैंने तो तेरे सब चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है। संगत जी आप सब जानते हैं कि मैं सिंगल हूँ और आप सबको पता है कि मैं किराए पर रहती हूँ। तो पता है ना कि मतलब टेंशन्स तो होती हैं तो संगत जी मैं ज़रा-सा भी सोचती थी गुरुजी यही कहते थे कि तू चिंता क्यों करते है? सब चीज़ का बंदोबस्त करवा दिया है मैंने। तेरे पैसों का भी इंतज़ाम करवा दूँगा। तो जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं ना, उन सब चीज़ों का मैं बंदोबस्त करवा दूँगा। सबका बंदोबस्त हो चुका है, तू टेंशन क्यों कर रही है? तो संगत जी मैं तो नासमझ हूँ, मुझे समझ आता नहीं है। गुरुजी समझा-समझा के थक जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे साफ-साफ समझा दिया। फिर मेरे भाई का फ़ोन आया था। वो कहने लगा बहन मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूँगा। कुछ पैसे दिए संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी ये किसके ज़रिए हुआ है? गुरुजी के ज़रिए से हुआ ये नहीं है कि संगत जी हमारे भाई हमारी मदद करें, नहीं। ये सब गुरुजी की कृपा है संगत जी के गुरुजी ने पता नहीं किसकी बुद्धि कब फिरा दें कोई पता नहीं चलता है तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ एंड संगत जी दिल से शुक्राना करती हूँ कि उसने मुझे बोला कि मैं तेरे घर का राशन पानी सब कुछ करवाऊंगा तेरे मकान का किराया भी दूंगा तो संगत जी मुझे लगता है कि गुरुजी उससे ही सारे काम करवाएँगे कि भई तूने सबसे ज़्यादा लिया है ना, अब तू ही कर इसके सारे काम अब तू ही सँभाल लेगा। तो ऐसी उसकी बुद्धि करी है अब गुरुजी ने कि संगत जी छोटे भाई से करवा रहे हैं लेकिन मैं गुरुजी से एक अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे भी वो जो भी कर रहा है उसमें भी उसका शुक्राना है जो दे रहा है मुझे और गुरुजी आपका भी शुक्राना है एंड गुरुजी कभी भी उसके भंडार खाली ना हो उसको और बरकतें देना गुरुपा क्योंकि गुरुजी सबका भला हो उसी में ही हमारा भला है गुरुपा तो संगत जी अ, संगत जी मैं जिस दीदी के यहाँ पे ज़रिए से यहाँ रहती हूँ, वहाँ उनके घर में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं तो देखो जब कह रहे हैं ना कि इंसान को ना काम आने पे गधे को भी भाव बनाना पड़ता है तो फिर वो बना लेते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज हमें ये सब नहीं सिखाते और हम सबको ये नहीं आता है। और आज संगत जी गुरु की कृपा है कि गुरुजी ने उनके घर में खुशियाँ दे रखी हैं, तो शुक्राना करते हैं हम उस चीज़ के लिए भी कि गुरुजी आपने उनके घर में खुशियाँ दी हैं। एंड संगत जी आज हम
तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, वो हमारे गुरुजी जानते हैं। मतलब संगत जी अपने आस-पड़ोस के लोग-बाग जो भी हैं, सभी आगे से तबीयत हो गई थी कि जो कि अच्छे-अच्छे इंसान भी ना ऐसे हो जाएँ, तो इसकी वजह से ना संगत जी परेशान हो जाता है। तो लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि संगत जी अभी मेरे पास कोई टेस्ट वगैरह करवाने के लिए इतना पैसा भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा पे छोड़ा है सब। तो मेरे साथ में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं संगत जी कि मैंने पति की जो दूसरी मतलब से करी थी मेरे पति ने उसमें संगत जी मेरी आँख में भी काफ़ी चोट आ गई थी। तो संगत जी हो सकता है उसकी वजह से भी मतलब आ जाता है कभी-कभार। और जिस दिन जो हुआ था संगत जी मेरा जब मेरे दिमाग की चोट की वजह से हुआ क्योंकि संगत जी मुझे याद नहीं रहता है कि मैं मतलब अचानक से ही याद आया तो उस वजह से संगत जी तो मेरी खुशियों में भी मतलब पैसा नहीं था मतलब वो टाइम भी संगीत जी मेरे लिए ऐसा था कि जब संगत जी उसी पीरियड में मेरे पति ने दूसरी करके अपना अलग दुनिया बसा ली थी और मैं अपने बच्चे को लेकर के इधर-उधर की डोगरे ठोकरें खा रही थी। और मैं तब गुरुजी को भी नहीं जानती थी संगत जी। हाँ, और गुरुजी मुझे संगत जी पल-पल मेरे साथ रहते थे संगत जी। तो उसी चक्कर में मेरे को जब ये दोनों मिले थे तो उसी हम लोगों की संगत जी से हाथापाई हुई थी तो इन लोगों ने दोनों ने पकड़ के मुझे ऐसे किया। चोट-वोट मार दी थी। तो मेरे जो राइट हैंड है ना संगत जी, उसी साइड पे मेरी आँख में मार दी थी। मेरी पूरी आँख में इतना बिल्कुल संगत जी खून उतर गया था। मेरे भतीजे को देख के संगत जी बहुत गुस्सा आया। कहने लगे मेरी बुआ की आँख में चोट लगी है ना, अगर कल को कुछ हो गया ना मेरी बुआ को, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। मैंने बोला छोड़ दे इनसे बात मत कर। तो संगत जी जितनी समझदारी है, उतनी समझदारी अगर उस टाइम पे आ जाती तो सोचते कि नहीं जो चला गया है उसको अब नहीं पकड़ना। तो लेकिन उस टाइम पे संगत जी हम खुश थे। तो संगत जी यही होता है ना कि वही चोट लगी हुई है और जब से ये चोट लगी है ना संगत जी मेरे दिमाग में तो जब से मेरे सर में दर्द भी होता है और परेशानी भी होती है लेकिन संगत जी पैसे तब भी नहीं थे इलाज करवाने के लिए तो ये संगत जी जो मेरी आँख है ना, वो भी मेरे गुरुजी ने ही सही करी है क्योंकि फिर मैं उस टाइम के बाद संगत जी जहाँ मैं ड्यूटी करती थी वहाँ के लोग बागों ने देखा था मुझे कि जब भी ना अपनी पत्नी से मिलती है, उसके सामने जाती है तू मार खा के ही आती है बहन, तुझे कितनी चोटें लगती हैं, कभी तेरे नील पड़ गया, कभी तेरा से कहीं से सर फट गया, कहीं कभी कुछ। तो वो लोग मुझ पे बहुत तरस खाते थे संगत जी, वो लोग यही कहते थे कि अरे भाई तू इतना मार क्यों खाती है, तू इतनी परेशान क्यों रहती है, तू इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है। ऐसे-ऐसे बोलते थे लोग बाग लेकिन ये संगत जी मुझे तो कुछ नहीं था, मुझे तो वही पागलपंती थी संगत जी। और जब कभी ऐसा होता है ना कि अपना जो एक पति होता है और पति से कोई हिस्सा लेना है तो उस औरत पे क्या बीतती है ये नहीं पता लेकिन अब संगत जी भगवान जी ने जो मुझे सब्र दे रखा है लेकिन कभी-कभी संगत जी अंदर से मतलब एक आती है ऐसी आती है कि
मैं अभी के अभी कहाँ से देखूँ और अभी के अभी देखूँ संगत जी, और इतना दिल और मन से घबरा जाता है कि मुझे एकदम से इतनी याद क्यों आ रही है, भगवान जी क्यों याद आ रही है। कहते हैं ना मतलब ऐसे सब्र नहीं होता जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं रहता, तो वो मतलब आता है, पल-पल याद आता है, हर पल याद आता है कि हम जब घर में बैठते थे तो हम ऐसे बातें करते थे, और जब परेशान होते थे, बीमार होते तो वो हर दिल की बातें छोटी-बड़ी संगत जी पूछकर हमसे करते थे कि हाँ, वो तबीयत ठीक है, तुम्हारी नहीं ठीक है कि क्या? चाय पीने का मन है। तो ये सारी चीज़ें संगत जी अब जैसे ऐसी स्थितियों में होती थी तो मतलब गिरते तो फिर याद आती है संगत जी। लेकिन हाँ, ये था ना कि संगत जी ना रहने के बाद में बस भगवान जो है सब्र दे देता है, और कुछ नहीं है संगत जी। सब्र ज़रूर देता है संगत जी। हाँ, लेकिन ये है कि जब तक जब भगवान गिराता है ना तो संगत जी उठाता भी फिर बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी उठाता है संगत जी, बहुत जल्दी उठाता है। लोग बाग से जो हैं गलत बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं संगत जी, मैं जानती हूँ। मुझे लोग इतना गलत बोलते हैं संगत जी, इतना गलत बोलते हैं, इतना कि आप ना संगत जी सुन भी नहीं पाओगे। मुझे तो संगत जी, मुझे तो क्या, मेरी बेटी को भी सुनना पड़ता है, लेकिन संगत जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से अब। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि संगत जी जो मेरे गुरु पाप बोलते हैं, बस मुझे वही होता, वही चाहिए। तो मेरी पिछली ज़िंदगी जब से मैं जीती आ रही हूँ, मेरे गुरुपा ने मुझे पल-पल, पल-पल, पल-पल हर मुसीबत से निकाला है संगत जी। एंड जिस दिन गुरुपा ने बोला है संगत जी कि मैं आज आ रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए, चाय ज़रूर पिलाना, तो संगत जी मतलब ज़रूर मुलाकात होती है। लेकिन उस टाइम ऐसे बिल्कुल बुद्धि ऐसी हो जाती है ना संगत जी, गुरुपा कर देते हैं कि समझ में नहीं आता। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी आपके पास आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं संगत जी, कि बोला था आज, और गुरुजी के ही मतलब संगत जी कैसे आएँगे, तितली के रूप में आएँगे या कैसे आएँगे? तो गुरुपा ने आज बोला था। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। लेकिन वो तो संगत जी किसी न किसी रूप में, इंसानी रूप में वो इंसान आके बोल के भी चला जाता है, "चलो चाय बना लो, चाय पीनी है।" सिंपल सी बात है। उस टाइम पे जो है, आपका दिमाग जो है काम नहीं करता, तो वो जब इंसान चला जाए ना उसके बाद में तुम्हारा जो दिमाग है वो काम करेगा कि ओहो! वो इंसान था। उसने ही बोला था चाय बनाना, और गुरुपा ने बोला था कि चाय पीने आऊँगा। गुरुपा ने बोला था कि मैं किसी न किसी भी रूप में तेरे घर पर आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा। तो संगत जी और मुझे तू चाय पिलाई हो, तो संगत जी बस गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, और अनंतम-अनंतम शुक्राना करते हैं कि मैं गुरुजी हमारा गुरुपा ने जीवन सुधार दिया। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अब तो फ़िक्र क्यों करती है? अब तो क्यों फ़िक्र कर रही है? तेरा हर सपना पूरा मैं करूँगा, तेरा हर सपना पूरा होगा, और न तू कब तक किराए पे रहेगी? तेरा मकान बनाकर मैंने खड़ा कर दिया है, अब बस
तू उस मकान में जाकर मेरा सत्संग करवाना और उस मकान में जाकर सत्संग करवाने के बाद मुझे भूल मत जाना, घमंड मत करना और किसी बात की भी कोई कमी नहीं होगी तुझे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जिन चीज़ों के लिए तू तरस रही है ना बेटा, वो सारी चीज़ें मैं तुझे दूँगा। तेरा हर सपना मैं पूरा करूँगा। तो गुरुपा कहते हैं मैं तेरा हर सपना पूरा करूँगा। जो इंसान तेरे लायक नहीं है उसे तेरे सामने भी नहीं आने दूँगा और तू किसी भी बात की फ़िक्र मत कर। तू बस अपने आप को मेरे बताए हुए रास्ते पर चल। होशियार रह। लोग जो हैं तेरे नीचे से ज़मीन निकालने के चक्कर में हैं, तेरे पीछे पड़े हुए हैं और तुम बस मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ तेरे पीछे खड़ा हूँ, लेकिन तू बस अपना होशियार रह बेटा, क्योंकि लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, बहुत पीछे पड़े हुए हैं तेरे। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी कि कौन लोग बाग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कौन नहीं। मुझे संगत जी बस इतना पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो ये साँसें भी तो संगत जी मेरे गुरुजी ने दी है। संगत जी मुझसे मेरे साँसें छीनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे लाख लोग, लेकिन कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा संगत जी। इसीलिए नहीं छीन पाएगा क्योंकि गुरुपा मेरे पल-पल मेरे साथ रहते हैं संगत जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि उन लोगों का क्या है, वो मुझे तकलीफ़ दे सकते हैं संगत जी, सिर्फ़ तकलीफ़ दे सकते हैं वो। कि इतनी तकलीफ़ दे सकते हैं, इतनी तकलीफ़ कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन उस तकलीफ़ में संगत जी मेरा हाथ थाम कर मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। संगत जी ऐसे-ऐसे कंडीशंस होते हैं कि मुझे जैसे ना बंदा हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन रात को भी संगत जी मुझसे ना खड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर सही हो जाना तो प्लीज़ मुझे लेकर के जाना और इसमें कोई चालबाज़ी है तो प्लीज़ गुरुपा मुझे घर के घर में ही रोक देना, मुझे लेकर के मत जाना। तो बस मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आगे का धोखा क्या होगा और सही क्या होगा। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद संगत जी मेरे साथ में कोई भी नहीं था। मेरा एक छोटा ही बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा संगत जी कितना कुछ समझदार हो सकता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में संगत जी इंसान जो है कुछ भी करवा सकता है। और लास्ट में इंसान संगत जी यही कहते हैं क्योंकि हर कोई इंसान जो है संगत जी बस यही कह सकता ना कि बहुत बढ़िया मौका है लेके चलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जा कर के डॉक्टरों से मिलो, कुछ भी करो, डॉक्टरों को दो, उनसे मिलो और कुछ भी करवा दो। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि मैं मतलब मुझे गुरुपा आपने जाने नहीं दिया और मुझे आपने यहाँ रोक दिया घर में क्योंकि और मैं रुक गई और आपने मुझे सँभाला क्योंकि संगत जी मैं साँस भी नहीं ले पा रही थी संगत जी। उस टाइम पे मैं साँस भी नहीं ले पा रही थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी लेकिन फिर भी संगत जी मेरा बस एक ही मन था कि गुरुजी ना तो मेरी बुद्धि काम कर रही है, बस ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि मेरा दिमाग है ना किसी और के कंट्रोल में हो चुका है। एंड वही मतलब कोई और इंसान जो है मेरे दिमाग को चलाता है। कभी-कभार ऐसा लगेगा कि मेरा दिल घबरा रहा है, सारे दरवाज़े खोल दो, घर खोल दो, ऐसा लगेगा। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि अपने बंद घर में चुपचाप ऐसे पड़े रहो, किसी से कुछ मतलब नहीं रखो। तो संगत जी वही है बस संगत जी कि लोगों के अंदर एक बदले की भावना है मतलब इतनी रह गई है।
तो हम जो है संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, "तू निडर होकर के जी, तू निडर होकर जी, तू निडर होकर जी बेटा, तू बस डर मत किसी से भी मत डर। तो उन लोगों को नहीं पता है कि तू बेटी किसकी है, लेकिन तुझे पता है ना, तू जानती है ना तू किसकी बेटी है, तुझे पता है? मैं महा तुझे पता है ना तू महाशिव की बेटी है।" मैं भोलेनाथ की बेटी हूँ, मैं अपने गुरु पा की बेटी हूँ संगत जी, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। तो संगत जी बस मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पा, शुक्राना करती हूँ, दिल खोल के शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपने जो मुझे बोला है ना बेटा कि 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक तेरी 7 खुशियाँ, तेरी सातों खुशियाँ तुझे 7 तारीख तक तुझे मिलने वाली हैं। तो गुरुपा एक बात अपने बच्चे की भी याद रखना कि वो 7 खुशियों में या जो भी खुशी हो, उन खुशियों को आने से पहले मेरे गुरुपा आप मेरे साथ खड़े रहें। उनसे पहले आप आप हैं गुरुपा, उन सबसे पहले आप हैं। मुझे उन खुशियों से पहले आप चाहिए गुरुपा, आप चाहिए। तो आप मुझे जो भी दे रहे हैं, तो गुरुपा बहुत दे रहे हैं। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। हर कमी को जो है पूरा करते हैं, हर चीज़ को पूरा करते हो आप और माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, माँ काली, काली माता सब मेरी रक्षाएँ कर रहे हो। तो जिस तरीके से मैंने अपने आप को सोचा था और यही समझा था कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, टूट गई थी सोच-सोच के, जितना मुझे सारे देवता, देवियों के सबका जो है आशीर्वाद मिल रहा है। सूर्य देव भी मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी, उनका भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, किस-किस का शुक्राना करूँ? किस-किस चीज़ का शुक्राना करूँ? हनुमान दादा भी मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे बहुत साथ देते हैं हनुमान दादा भी। शुक्राना करती हूँ उनका भी संगत जी, शुक्राना करती हूँ। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ये तो मेरे साथ हैं ही संगत जी, ये तो मेरे साथ हैं ही। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सभी देवी-देवताएँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पूर्वजन मुझे वो भी प्यार करते हैं संगत जी। जितनी भी मेरी अ, संगत जी मतलब देवी-देवता हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो संगत जी, अब आप ही बताओ कि फिर हम किस बात के लिए दुखी हो? हम किसी बात से दुखी नहीं हैं। सब कुछ तो संगत जी हमारे गुरुजी के चरणों में है। तो अब गुरुपा आप हमें कह सकते हो ना कि हम दुखी क्यों दुखी हैं भई? हम किस बात के लिए दुखी हैं हम? हम क्यों दुखी हैं? इतने संगत जी मतलब पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान भी संगत जी भगवान जी के चरणों में हम हैं। तो हे भगवान, आपसे हम बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। आपसे हम बात कर पा रहे हैं, यही अरदास है मेरे गुरुपा, यही अरदास है कि अब गुरुपा कैसे करोगे?
क्या करोगे गुरुपा आप ही करोगे। ये जीवन की डोर तो गुरुपा आप ही के हाथों में सौंप दी है हमने। आप ही को पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। गुरुपा ये आप ही जानते हैं। लोग तो बस ढूँढते ही हैं बहाने थोड़े-थोड़े से मतलब ऐसे सूचनाएँ मिलने के लिए कि थोड़ी-सी सूचना मिले। संगत जी लोगों ने जितना मतलब परेशान किया है और जितना वो कर रहे हैं संगत जी, उतना गुरुजी कहते हैं कि तू अब चुप मत रह। अब तेरा समय आ गया है कि तू जवाब दे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। तो हाँ, आप बताइए मेरे गुरुपा अभी भी जवाब देना सही नहीं सोचा। तो क्योंकि संगत जी मैं जल्दी से ना किसी को जवाब नहीं देती हूँ। जहाँ तक मुझसे सहन होता है, क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं कि भले ही सामने वाले की गलती है और तुझे वो अपनी गलती में लपेट कर छोड़ जाएगा ना, तब भी तू ये जवाब नहीं देती है कि नहीं, गुरुपा ये गलती मेरी नहीं थी और ये मुझ पर थोप कर चला गया। उस गलती के बारे में तू बैठकर सोचती रहती है। यही सोचती रह गई कि मैंने ऐसा क्यों हो गया? कब हो गया? क्या हो गया? बस इन चीज़ों को तो सोचती रहती है। लेकिन पुत्र कभी लौट के तू जवाब नहीं देती। सबसे बड़ा कारण तेरा यही है कि तू बहुत साफ दिल की है। तू इतनी साफ दिल की है और नेक दिल की है। तो कौन क्या कहता है तेरे बारे में, कौन क्या बोलता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तू मेरी बेटी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी धी है। मैं जानता हूँ, तू बहुत अच्छी है, कि तू क्या है वो मुझे पता है। लोग तुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं पहचानता हूँ। तो संगत जी गुरुप्पा कहते हैं तू किसी भी बात की ना फ़िक्र मत कर। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे अंग-संग हूँ, तेरी हर चीज़ में बरकत होगी, हर चीज़ में तेरी बरकत होगी और तुझे इतनी सी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दूँगा। तेरा पर्स अपने पर्स में से तू जब भी पैसे निकालती है, चाहे 10 निकाल, चाहे तू कितना भी निकाल, मगर शुक्राना करके निकाल, ऐसे मत निकाल। मैं वही करती हूँ संगत जी, लेकिन संगत जी कुछ ऐसी हैं कि चीज़ें जो नहीं हो पाती हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से बस एक ही चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरा बहुत मन है और सारा बंदोबस्त आप ही को ही करना है मेरे गुरुबा। उम, मैं घर में बैठी हूँ। माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। मैं इतना ही जानती हूँ गुरुपा कि मेरे घर में मेरा घर क्या, ये तो गुरुपा किराए का मकान है और आपका साथ है बस। तो गुरुपा एक अच्छा-सा और बढ़िया-सा इस घर में सत्संग करवा दीजिए मेरे गुरुपा। सत्संग करवा दीजिए, जहाँ पे भी करवाओ सत्संग करवा दो गुरुपा। जहाँ पे भी करवाओ, आपको सही लगे तो करवा दीजिएगा। अगर आपको नए वाले घर में करवाना है,
तो इसका भी बंदोबस्त गुरुपा आप ही करोगे, क्योंकि आप ही मेरा घर चलाते हैं मेरे गुरुपा। मेरे घर के बड़े तो आप ही हैं ना, मेरे घर के मुखिया आप हैं। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला आप लेते हैं, मेरी नौकरी का, घर का, मेरे बच्चे का, सबका फ़ैसला, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं जो कहती हूँ मेरा कुछ नहीं है मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं है। सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। और इसमें संगत जी, गुरुपा आपकी बेटी की बेटी का भी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है वो आप ही लेते हो, अच्छा, बुरा। उसको पल-पल गुरुपा साथ देते हैं संगत जी। जहाँ भी पुकारते हैं वहाँ पे गुरुपा तुरंत संगत जी उसे हाजिर हो जाते हैं। हमेशा, हमेशा कोई भी बात होती है तो बोलते हैं, मम्मी मैंने आज गुरुजी को याद किया ना, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे तुरंत जवाब दिया। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि धीरे-धीरे बच्चे भी जो हैं समझने लगे, और गुरुजी उनको भी इस चीज़ में और आगे बढ़ाना मेरे गुरुपा। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता, आपने बहुत दिया है, इसके लिए शुक्राना। मुझे इतना माफ़ कर दीजिएगा कि अभी जो है मेरी तबीयत थोड़ी-सी और ठीक हो जाए तो मैं गुरुपा फिर और मतलब सत्संग करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा करना। और गुरुपा इतने सारे सत्संग्स में मेरे जीवन में हों कि मैं बहुत सारे सत्संग पूरे साल 2026 में मैं सत्संग शेयर करती ही रहूँ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, और ये सत्संग को मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। तो मैं अर्पित करने से पहले मंत्र जाप करूँगी, और आप सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका उद्धार करें। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी।